Welcome to Dr. Kanta Bhutra's Public Awareness Series. घटनाक्रम एकदम ध्यान से सुनिए दोस्तों। 35 साल के प्रीतिबेन सुबह 7 बजे उठे, एकदम अच्छे थे। उठकर बाहर जाके दूध की केटली उठाई, केटली लेके उन्होंने केटली तपेले में खाली की और बाद में दूध गर्म करने को रखने वाले ही थे। उतने में ही उनके सिर में एकदम अचानक ज़ोर से दुखाव हुआ, पीछे के सिर में, और कुछ सेकंड में ही वो दुखाव गर्दन तक फैल गया। उन्हें सहन न हो, पेन किलर दिया और गर्दन पे बाम लगाई, नहीं फर्क पड़ा। उल्टियाँ होने लगी, दुखाव बढ़ गया, हॉस्पिटल में शिफ्ट। प्रीतिबेन को हॉस्पिटल आने के बाद में उन्होंने पहला सेंटेंस बोला, डॉक्टर कुछ करो, मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट एंड वर्स्ट सबसे ख़राब हेडेक है, ऐसे हेडेक मुझे कभी नहीं हुआ। उस सेंटेंस और उनकी गर्दन बिल्कुल हिल नहीं रही थी और इतना सरदर्द, मैं श्योर थी ये मोस्टली सबएरेक्नॉइड हेमरेज ही है। और उनका एक सीटी स्कैन किया गया। सीटी स्कैन के अंदर ये जो आपको वाइट लाइन दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पे ये हेमरेज के है, तो सबएरेक्नॉइड हेमरेज। इस सबएरेक्नॉइड स्पेस क्या है बताने के लिए मैंने ये लिया है। आपके ये दिमाग जो दिख रहा है ना, इसके बीच में एक खड्डा दिख रहा है, बराबर है, और ऐसे ही खड्डा इस साइड ही दिख रहा है। ये दिमाग के ऊपर ये जो कवर रहते हैं ना, वो कवर इस खड्डे के यहाँ पे भी अंदर जाते हैं और सभी ब्रेन को इसे आराम से सेपरेट करके पूरा प्रोटेक्शन देते हैं। तो ऐसे 3 कवर रहते हैं, उसमें से 2 कवर पाया और अराक्नॉइड, इसके बीच में से जो नलियाँ जा रही है उसमें वो जो नली टूट जाती है उसके कारण हेमरेज होता है। इसे सबएरेक्नॉइड हेमरेज कहते हैं। ये जो है हेमरेज वो इस स्पेस के बीच में है। एनीवे उनका तो सिटी एंजियो सब हो गया, एडमिट कर दिया, अच्छे हैं। सबएरेक्नॉइड हेमरेज क्या है मैंने आपको स्पेस तो बता दी है, उसके अंदर खून की नली टूट जाती है। ये नली टूटती क्यों है? क्योंकि ये नली जो है उस नली के ऊपर एक फूगा जैसे, जिसे हम एन्यूरिज्म रहता है, उसकी वॉल कमज़ोर हो जाती है और वहाँ से खून निकलता है या टूट जाती है। वो अगर इस इतनी सी स्पेस में इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर ये हेमरेज हो रहा है या इसके अंदर हेमरेज हो रहा है, तो इसके अंदर जगह ही नहीं है, तो नेचुरली है। आपको ऐसे ही लगेगा बिल्कुल जगह नहीं, इस जगह में हेमरेज हो गया तो दिमाग फट जाएगा, एकदम ज़ोर से दुखाव। कभी ऐसे दुखाव पहले नहीं हुआ। वैसे आप बोलोगे अगर ऐसे ही है, हमें पहले मालूम पड़ गया हमें एन्यूरिज्म है, तो हम ठीक हो सकते हैं। वहीं पर ऐसे रूटीनली तो कौन एंजियोग्राफी हरदम करने वाला है, देखने वाला है या नहीं। और जब साइलेंट एन्यूरिज्म होते हैं पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता है, जब रप्चर होता है तभी पता लगता है। तो आप बोलोगे कि ये सबएरेक्नॉइड हेमरेज का सिम्टम क्या है? जैसे बोला फर्स्ट एंड वर्स्ट हेडेक, ज़िंदगी का सबसे ख़राब सरदर्द, ऐसा सरदर्द कभी नहीं हुआ, मतलब सबएरेक्नॉइड हेमरेज। मोस्टली यहाँ होता है, कहाँ पे ब्लीड हुआ वहाँ पे है, कहाँ पे पीछे के भाग में नली टूटी होगी तो इधर होता है, गर्दन पकड़ लेती, इवन बिल्कुल गर्दन हिला नहीं पाते हैं। और इसके साथ में सेकंड एक सिम्टम रहता है कॉमनली, कोई कोई को उल्टियाँ शुरू हो जाती है, नौशिया होती है, और उसके सिवा दूसरे सिम्टम तो होते ही है। उनको लाइट अच्छी नहीं लगती है, जैसे माइग्रेन में होता है। ऐसे काफ़ी जनों को तो ऐसे पीछे दुखता है, इधर दुखता है, माइग्रेन हो तो सोचते हैं कि बहुत ज़ोर से माइग्रेन तो नहीं हो गया। पर वैसे अगर वो हेडेक ही इतना ख़राब रहता है, मेरे को लगता है आप बेस्ट है डॉक्टर का कंसल्ट कर लीजिए। कभी कभी पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है, कभी डबल दिखने लग जाता है, किस जगह हेमरेज हुआ है उसके ऊपर है। कभी समझो उसकी बोलने की जगह पे वहाँ पे नज़दीक में होगा तो उनको बोलने में तकलीफ होती है, एक साइड पैरालिसिस जैसे असर आ जाता है। कभी कभी उनको फिट्स भी आने लग जाती है, आईलिड्स नीचे आने लगती है, डिपेंड्स ऑन द साइट। मेरे को लगता है उसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही चीज़ ध्यान में रख, सडन सीवियर ऐसा हेडेक कभी नहीं हुआ। वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ, फर्स्ट टाइम इन लाइफ, मतलब सबएरेक्नॉइड हेमरेज नहीं है ना, रूल आउट कर दीजिए। कभी तो हेमरेज बहुत बड़ा हो तो पेशेंट बेहोश भी हो जाता है और बेहोशी में लाते हैं
इसका मतलब हेमरेज बहुत ज़्यादा है एंड पेशेंट को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कभी इवन पेशेंट वेंटिलेटर पे रखना भी पड़ता है। पर यूजुअली अगर पेशेंट काफ़ी अच्छी हालत में, जैसे प्रीतिबेन जैसे है वैसे लाए, तो ऐसे पेशेंट पूरे अच्छे हो सकते हैं, बट उनको एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके एडमिट करने के बाद में रूटीन तपास तो करते ही है, उसके सिवा सीटी स्कैन में तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है, ये हेमरेज लाइन वाइट दिख रही है। फिर बाद में उसकी MRI कराते, फिर एक CT एंजियोग्राफी कराते। CT एंजियो नॉर्मल भी आ सकता है, CT एंजियो में खराबी आई तो भी वो कंफर्म करने के लिए DSA करना पड़ता है। DSA यानी डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी। जैसे आप हार्ट की एंजियोग्राफी करते हो वैसे ही वो दिमाग की नसों की एंजियोग्राफी करते हैं। उसमें एग्जैक्ट लोकेशन सब कुछ, अगर एन्यूरिज्म होगा तो उसकी आ जाती है और उसका आगे का ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हो। ये यहाँ पे आपको एक फूगा जैसे दिख रहा है, ये एंजियोग्राफी दिमाग की है, ठीक है। ये फूगा जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है। अब ये फूगा है, ये फूट गया है, इसके कारण हेमरेज हो गया है। अब इसका क्या करेंगे? उसके पहले ये पेशेंट आ जाते हैं तो इनकी ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहली ट्रीटमेंट तो पेन मैनेजमेंट। इसमें भयंकर पेन होता है तो कैसे करके पेन मैनेज करना पड़ता है, पानी ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि अगर जहाँ पे फूगा है वो नली पे हम ध्यान नहीं दें तो क्या हो जाता है, समझो ये फूगा यहाँ पे दिख रहा है और कभी ये नली संकुड़ जाती है, फूगा में यहाँ से हेमरेज हो रहा है तो उसके कारण लकवा भी हो जाता है। तो हमें फूगा पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा, पानी भी ज़्यादा देना पड़ेगा। फिट्स आ सकती है, फिट्स की दवा शुरू करनी पड़ती है। दिमाग में सूजन है तो साथ में सूजन की दवाइयाँ भी देनी पड़ती है। वासोस्पाज्म नहीं हो जाए यानी लकवा नहीं हो जाए वो रोकने की दवा भी देनी पड़ती है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वो फूगा जो है जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है उसका क्या करें। तो उसके लिए 2 ट्रीटमेंट। एक DSA करने के बाद आपको आइडिया आ गई है इस जगह पे ये फूगा है, तो इसको फूगा को या तो न्यूरोसर्जन आते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उसके ऊपर क्लिप लगा देते हैं। समझो आपको कहीं पे यहाँ पे फट गया, कुछ हो गया, आपको ऐसे ही ये करना है, आप क्लिप लगा लो ऐसे 2-4, तो आप तो रोक रहे हो क्लिप के कारण। तो वो उसकी जो गर्दन होती है ना, इसकी समझो एक फूगा है तो एक फूगा की एक गर्दन यहाँ पे, तो उसके ऊपर वो क्लिप लगा लेते हैं तो उसको सर्कुलेशन से हटा देते हैं। और दूसरी ट्रीटमेंट आजकल इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट और इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं, वो है उस फूगा के अंदर कॉइल डाल देते हैं। तो वो कॉइल डालने के कारण वो फूगा बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा और सर्कुलेशन रीएस्टेब्लिश हो जाएगा। उसके सिवा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैंने तो आपको ग्रॉसली बताया कि ऐसे कर सकते हो। आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर सडन ऑनसेट ऐसे हेडेक हो गया अचानक, जो आपको पहले कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम इन लाइफ, वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ हुआ है, तो हॉस्पिटल पहुंच जाइए। सबएरेक्नाइड होगा तो टाइमली ट्रीटमेंट हो जाएगा। टाइम बिगड़ गया, समझो 2-3 दिन आप ऐसे ही घर पे ले रह गए, वासोस्पाज्म हो गया, लकवा हो गया या वापस से एडिमा बढ़ गया, ज़्यादा सूजन बढ़ गई और बेहोशी आ गई या बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो गए, बाद में ट्रीटमेंट करोगे तो काफ़ी बार जान को भी खतरा हो जाती है। टाइमली इलाज से काफ़ी बार पेशेंट पूरी अच्छी तरह से सुधर जाते हैं, पूरे भी सुधर जाते हैं। सो जस्ट रिमेंबर, फर्स्ट टाइम वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ, उसके साथ अगर उल्टियाँ भी हो रही है, गेट एडमिटेड, हॉस्पिटल पहुँचो। थैंक यू।